समय पर जब आपने और हमने देखा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, वो बिगड़ने की घटना शुरू कहां से हुई थी? पहलगाम तक तो सब ठीक था। 22 अप्रैल को भारत के ऊपर जब हमला हुआ, तब भारत के समर्थन में अमेरिका बोला था। 26 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि साहब आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मामला बिगड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह आधिकारिक रूप से बयान है जो इस समय मीडिया में उपलब्ध है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मेरा कोई बिजनेस नहीं है भाई। वो हजारों साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मेरा कोई उसमें कंसर्न नहीं है। दैट वाज ए बैड, ये बोलते हैं दे हैव बीन टेंशंस ऑन द बॉर्डर 1500 years, इट्स बीन द सेम, बट आई एम श्योर दे विल फिगर इट आउट। अपनी तरफ से बोले ये अपने आप सेटल कर लेंगे, ये मेरा मतलब नहीं है। जो व्यक्ति 10 दिन पहले तक भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ रही हॉस्टिलिटी, तनाव को देखने के बाद भी ये कह रहा हो कि ये मेरा मामला नहीं है, वो व्यक्ति अचानक इतना तेजू बनता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के क्रेडिट के लिए 40 बार ये बोल देता है कि मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। आप और हमने इसको पागल डिक्लेयर कर दिया कि इसने रुकवाया। लेकिन असल मायने में ये मीडिया से भारत और अमेरिका का ध्यान आकर्षित करा के रखना चाहता था, ताकि मूल मुद्दे पर आपका ध्यान ना जाए। अब मूल मुद्दे पर हम चलते हैं। कहानी क्या है, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले करने शुरू किए, पाकिस्तानियों ने यह सोचा था कि भारत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर गोली फायरिंग करेगा, सीज फायर उल्लंघन करेगा, हम बदले की कार्रवाई कर लेंगे। पाकिस्तानियों के ख्वाब में भी नहीं था, क्योंकि बने हुए 75 साल के आसपास हो गए दोनों देशों को। भारत आज तक पाकिस्तान के अंदर गोला नहीं मारा। युद्ध भी हो लिए, हम अंदर जाकर के गोले नहीं मारे, बॉर्डर पे ही सब कुछ चलता रहा। भारत उठा और इस बार उसने बॉर्डर के अंदर घुस करके पाकिस्तान के एरियाज को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे उसके डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई और उसकी जो सैन्य तैयारी थी उसकी भी पोल खुल गई। अच्छा साहब, जब भारत ने पाकिस्तान में ये सब खेला खेला, भारत घुस घुस करके इनके एयर बेसेस को मारने लगा, तो पाकिस्तान को तरूरा चढ़ा, अरे हमको अंदर तक कोई घुस के कैसे मार सकता है, हम बदला लेंगे। बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी भी तैयार हो गए, उनने भी अपनी तरफ से गोले बारूद फेंकने शुरू किए। भारत को इन्फॉर्म किया गया कि आपके ऊपर ये हमले हो रहे हैं, पता चल ही रहा था, दिख ही रहा था, आप सब और मैं देख ही रहे थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि अगर ये नहीं रुकते हैं तो हमें फुल एंड फाइनल गेम बजाना पड़ेगा इनका। इन्हें रोकने का कोई तो तरीका हमें पता था, मतलब हमारी सीक्रेट सर्विसेज ने, जो बात आप और मैं इतने सहज भाषा में कर रही है, सोचिए कि हमारी सीक्रेट सर्विसेज क्या क्या कर चुकी होंगी अब तक। ऐसे में उन्होंने इस बात को डिकोड कर लिया था कि कहां जाना उपयुक्त रहेगा, कहां फोड़ना ठीक रहेगा। ठीक है साहब, आपके सामने एक तस्वीर दिखाता हूं। यह वीडियो है पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का, जब भारत ने 2 हमले नूर खान एयरबेस पर किए। पाकिस्तान डिनाई करता रहा, लेकिन यहां पर आपको पाकिस्तान के ही एक यूट्यूब चैनल का वीडियो मैं दिखा रहा हूं, जिसमें नूर खान एयरबेस पर जब हमला हुआ तो यह व्यक्ति उस एयरबेस के बाहर खड़े होकर के इस बात को रिपोर्टिंग कर रहा है कि सारे लोग बाहर निकल आए हैं, भारत की स्ट्राइक हुई है नूर खान एयरबेस पर, और पाकिस्तान के लोग सड़क पर निकलकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भारत के विरोध में उतर आए हैं। यहां पर लोगों के बारे में यह व्यक्ति रिपोर्टिंग दे रहा था। मतलब यह तय हो गया था कि नूर खान पे भारत का हमला हुआ है। यह सोशल मीडिया पर तुरंत प्रभाव से उठकर तैरने लगा था कि भारत ने नूर खान को टारगेट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया कंट्रोल्ड थी, वो इस बात को इग्नोर करती रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नूर खान पर कोई हमला नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये सारी घटनाक्रम कब चल रहे थे? ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चल रहे थे, जिस समय 7 तारीख को ट्रंप ये कह रहे थे कि हां भाई, ये एक शेमफुल घटना है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। जो व्यक्ति 7 तारीख को, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट कर रहा है, उस समय यह कह रहा है कि हां सब सही शांति से हो जाएगा, 26 तारीख को कह रहा है कि यह मेरा मामला नहीं है, 7 तारीख को कह रहा है कि अपने आप खत्म हो जाएगा, अचानक 9 तारीख को ऐसा क्या होता है कि ये सुपर एक्टिव हो जाता है? उस घटना को अगर आप रिलेट करेंगे तो वो ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। क्या है? ये है नूर खान एयरबेस पहले और ये है नूर खान एयरबेस बाद में। 23 मई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाद की तस्वीरें हैं। यहां पर आप 10-11 मई की तस्वीरें देखते हैं, नूर खान एयरबेस पर हुए हमले के बाद में हुए सफाई की आप तस्वीरें देखते हैं। किस तरह से यहां पर चीजों को मई 10 के दिन जब चेक किया गया तो ये इस तरह से डिमोलिश्ड तरीके से दिखाई दी। ये तस्वीरें जब दिखाई दी, तारीखों पर नजर बनाए रखिएगा, ये 10 मई की तस्वीरें हैं, अर्थात 9 मई की रात की तस्वीरें हैं। और उसी समय पर 9 मई के दिन की ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की खबर है। सेक्रेटरी मार्को रूबियो
पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत करते हैं। दोबारा से तारीखों पर नजर करिएगा। 7 मई के दिन की खबर, 7 मई के दिन ट्रंप कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। 9 तारीख के दिन जब आपने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, उसी रात को मार्को रूबियो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कॉल करते हैं। तारीखों पर फिर नजर बनाइएगा। 10 तारीख के दिन शाम होते होते ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। इससे पहले वो एक लाइन लिखते हैं और कहते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। पूरी रात चली बातचीत में मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख को सफाया, मार्को रूबियो का कॉल, ट्रंप का ट्वीट कि दोनों देश सीज फायर करने को तैयार हुए हैं। क्या बदला? किस तरह से यह तय हुआ कि मार्को रूबियो कहने को तैयार हुए कि मेरी बातचीत हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ और वो सीज फायर करने को तैयार हुए हैं। इस पर अमेरिकी अखबार लिखते हैं कि यूएस केवल क्रेडिट ले रहा है, खेला ये नहीं है। पाकिस्तानी धन्यवाद देते हुए घूम रहे हैं अमेरिका को, सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमारी मदद करी, आपने सीज फायर करा दिया। अमेरिका बेशर्म होकर के अब उस आसिम मुनीर को अपने यहां इसलिए बुलाने के लिए तैयार होता है कि देखो हमने सीज फायर करा दिया। लोगों का ध्यान सीज फायर पर ले जाया गया, उस ट्रिगर पर नहीं ले जाया गया जो भारत ने दबा दिया। अब आप कहेंगे सर ये अमेरिका है, अगर चाहता तो ये मान ही लेता कि तुमने नूर खान पर हमला क्यों किया, हम तुमसे बदला लेंगे। नहीं नहीं, अमेरिका का ये गुप्त ठिकाना था, अमेरिका ये किसी को नहीं बताना चाहता था। अमेरिका का अगर ये डिफाइंड ठिकाना होता तो याद करिए, जब इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, ईरान ने इजराइल के ठिकाने जो कतर में थे या फिर अमेरिका के जो ठिकाने कतर में थे उन पर हमला किया था तो ट्रंप ने कहा कि आपने धन्यवाद करता हूं, आपने पहले इन्फॉर्म कर दिया, हमने सब हटा लिया था, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, अब चलिए शांति कर लेते हैं। मतलब ईरान ने जब कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो ट्रंप उतर कर आए थे क्रेडिट लेने के लिए कि हां आपने बताकर हमला किया था। भारत ने बताकर हमला नहीं किया था। नूर खान तो अमेरिका ने खुद ने किसी को नहीं बताया हुआ, ये तो हमारी सीक्रेट सर्विसेज संभवतः जानती थी कि यहां कुछ मैसी है, और जब हमने उसे टारगेट किया तो रातों रात फोन घूमते हैं और अमेरिका उतर पड़ता है कि इस बात को अगर हम ये कह दें कि नूर खान पर हमला हुआ था इसलिए हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग हमारी कमजोरी को पकड़ जाएं और हमारे राज खुल जाएं। इससे बेहतर यह होगा कि हम दोनों को फोन करवा दें या फिर क्रेडिट ले लें। असल में क्रेडिट केवल इतना ही तो लेना था। तो पाकिस्तान को बोलेंगे कि तुम फायरिंग स्टॉप कर दो, इंडिया ने तो कह ही रखा था आप फायरिंग स्टॉप करेंगे, हम अपनी तरफ से रुक जाएंगे, क्योंकि भारत ने साफ कहा था हम रिटेलिएटरी घटना नहीं चाहते, अगर आप करेंगे तो हम बदले की कार्रवाई करेंगे। मतलब पाकिस्तान का रुकना ही हमारे लिए सीज फायर था, हमारे लिए कुछ और था ही नहीं। हम तो बार बार बोल रहे थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर करते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो लाइन बोली थी कि हमने वो काम किया जो हमें करना था, हमने कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमारी तरफ से काम खत्म है, और अगर वो करेगा तो हम जबरदस्त का बदला लेंगे। भारत बिल्कुल वही कर रहा था। पाकिस्तान को अमेरिका ने चुप कराया, हम शांत हो गए। हमारे सीज फायर का क्रेडिट मिस्टर ट्रंप ले गए, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली इससे नूर खान को सुर्खियों से दूर रखना था। अब आप पूछेंगे ये तो सर आपने एक थ्योरी बना दी कि साहब ऐसा हुआ था। चलो इस थ्योरी के साथ में कुछ तर्क देता हूं। 4 सितंबर के दिन की एक कटिंग देखिए। पाकिस्तान के इसी नूर खान की कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथे महीने में आप एंट्री करते हैं और उस समय नूर खान एयरबेस का वो टुकड़ा जो भारत ने फोड़ा था उसका रीबिल्डिंग शुरू होता है। 4 तारीख की खबर है, यहां पर आप तारीखों पर नजर डाल सकते हैं। पाकिस्तान में इसी जगह पर पुनर्निर्माण शुरू होता है। 4 तारीख को पुनर्निर्माण शुरू होता है और अगले ही दिन अमेरिकी ग्लोब मास्टर इसी जगह नूर खान पर उतर जाते हैं। इसे आप महज एक अगर इत्तेफाक कहते हैं तो फिर इस इत्तेफाक से आपको निश्चित ही वास्ता रखना चाहिए। अमेरिकी एक एयरक्राफ्ट जो यहां पर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो बार बार उठाते रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे अमेरिकी आते जाते रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछता तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। अब तो ये ग्लोब मास्टर ने सिद्ध कर दिया कि असली कहानी यहां कुछ और गढ़ी जा रही है। बाढ़ का सहायता एक बहाना है, अगर मानवीय सहायता थी तो फिर फॉरेन डेलीगेट्स को इन्वॉल्व होना था।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इन्वॉल्व होते, सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते, एम्बेसडर इन्वॉल्व होते, कोई इन्वॉल्व नहीं था। इन्वॉल्व थी तो केवल सेना। मैं फिर से याद दिला दूं, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान में अमेरिका का गुप्त वो अड्डा जिसको भारत ने टारगेट करके अमेरिका की असल में वो नस दबाई थी, जिसके चलते पाकिस्तान को उसने कहा कि तुम गोला रोको, भारत तुरंत सीज फायर को कहेगा, क्योंकि भारत ने कह रखा था कि उधर से शांति हमारी शांति। ऐसे में अमेरिका भले ही क्रेडिट लेता रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही चीजें खुल खुलकर सामने आ रही हैं। यही कारण है कि ट्रंप अपने इस झूठ को और बलवती देने के लिए आसिम मुनीर को इतनी इज्जत दिलाते चले गए, ताकि भारत में चर्चा अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की हो, ना कि नूर खान एयरबेस की। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को इस विषय पर एक नया एंगल पता चला होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर